अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मारिया में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत आसान सी रेसिपी के साथ पालक आलू, जो कि ज़्यादा मसालेदार बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही जायकेदार बने हैं। आप इसे नमकीन आलू पालक भी कह सकते हैं, कम मसालों वाले आलू पालक। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पालक लिया है, 1 पाव, इसे छोटा छोटा काट लिया है। साथ ही मैंने 10 से 11 लहसुन के जवे लिए हैं, इनको भी बारीक काट लिया है पालक में ही। और इसे बहुत अच्छी तरीके से साफ़ पानी से मैंने धो लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद आलू लिया है जो कि बड़े साइज़ का था और इसको छोटे हिस्सों में काट लिया है। आप देख सकते हैं मैंने आलू को बिल्कुल छोटे पीसेस में काटा हुआ है ताकि ये आसानी से गलकर जो है तैयार हो जाए पालक के साथ, कोई पानी वगैरह हमें शामिल ना करना पड़े। अब यहाँ पर 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और इसको मैंने पीसेस में काट लिया है। ये आप देख सकते हैं छोटे पीसेस में काटा हुआ है टमाटर को भी। अब किसी पैन या पतीले में आप कुकिंग ऑयल ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें पालक को डाल देंगे। वही पालक जो कि हमने शानदार तरीके से धो लिया था और छोटे पीसेस में काटा हुआ पालक है ये। तो ये हम इसमें डाल देंगे, लहसुन के साथ ही डालेंगे। यहाँ पर फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, हमें लो फ्लेम पर ही जो है इनको पकाकर तैयार कर लेना है। ऑयल मैं ऑलरेडी पहले ही गरम कर चुकी थी, उसके बाद मैंने सब्जियाँ डालनी शुरू करी हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ वही कटे हुए आलू जो कि छोटे साइज़ में मैंने काट रखे थे। वो तमाम आलू हम इसमें शामिल कर देंगे और फ्लेम को इसी तरह लो रहने देंगे। अब कटे हुए टमाटर भी जो हैं हमने इसमें शामिल कर देने हैं। सब्जियां हमारी तमाम डल चुकी हैं इसके अंदर। अब आ जाते हैं मसाले जात की तरफ। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका। मैंने अपने जायके के मुताबिक डाला है, 1/2 टेबल स्पून के करीब। और अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। तो ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर है इसमें। और फिर इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून के करीब। और अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। पिसी हुई काली मिर्च हैं ये, बिल्कुल एक अलग सा टेस्ट देती हैं, शानदार सा। 1/2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ मैं जिंजर पाउडर। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, जिनको दरमियान में से इस तरह कट लगा लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 6 डाल रही हूँ, जो कि बहुत काफ़ी रहेंगी पालक आलू में। अब इन तमाम मसाले जात को और सब्ज़ियों को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। शानदार तरीके से आपने जो है इसे मिक्स कर देना है तमाम मसालों को चमचे की मदद से सब्ज़ियों में। और बिल्कुल फ्लेम को आपने इसी तरीके से लो रहने देना है, क्योंकि हमने इनको बग़ैर पानी डाले लो फ्लेम पर ही जो है गलाकर तैयार करना है। तो पालक और आलू जो और टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, उसी में ये शानदार गलकर तैयार हो जाएंगे। फ्लेम लो है, अब ढकने से कवर कर देते हैं। तो थोड़ी देर में ये शानदार से गलकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ देर बाद आप देख सकते हैं हमारे पालक आलू बिल्कुल शानदार से भुनाई होकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं। इसको चमचे की मदद से चला देते हैं ताकि ये नीचे से जले नहीं। इस तरीके से आपने चला देना है, क्योंकि अगर हमने बग़ैर पानी के गलाए हैं तो हो सकता है मे भी थोड़ा लग जाते हैं, लेकिन चमचे की मदद से इस तरह से चला देंगे। और अगर मज़ीद इसकी भुनाई करना चाहते हैं या आपको लगता है कि थोड़ा पानी है इसमें बाकी, तो इस तरह ढकने को बग़ैर कवर किए आप लो फ्लेम पर इस तरीके से खुला भी इसको पका सकते हैं, ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सूख जाए और शानदार सी पालक आलू की भुजिया जो है वो हमारी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालक आलू की शानदार सी भुजिया बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं प्लेट में। और शानदार से पालक आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। नमकीन आलू पालक हैं ये, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बॉइल्ड राइस के साथ जब आप इसे ट्राई करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आप चपाती के साथ भी ट्राई करते हैं तो भी बहुत शानदार लगेंगे। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।